पुरुषोत्तमम। गणित फेल आज का जो विषय है कि किस तरह से परम पुरुष के जो गणित होते हैं और जागतिक या भौतिक जगत के जो गणित है, इस गणित में काफी अंतर होते हैं। ये जो गणित हम लोग साधारणतः जानते हैं, 1 + 1 = 2, एक के साथ एक जोड़ते हैं तो 2 होता है, एक से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो =0 होता है। 1 × 1 = 1। अब यहां पर क्या है विश्व पिता के गणित, इस बात को आज समझने का प्रयास करेंगे। गणित फेल कहा, गणित कैसे फेल हो जाता है। यहां पर 1 + 1 2 हमने लिख दिया। आज बालक अनुकूल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर साहब उनको पढ़ा रहे हैं और क्लास में उनसे पूछा जा रहा है 1 और 1 कितना होता है। सभी बालक वहां पर उत्तर दिए 1 + 1 = 2। लेकिन जब ये प्रश्न अनुकूल जी के पास गया, तब जाकर के बालक अनुकूल ने उत्तर दिया, उत्तर ही नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने ढूंढ ही नहीं पाए। 1 को तो ढूंढ लिया लेकिन 1 के बराबर दूसरा और ढूंढ ही नहीं पाए। तो जब 1 को ढूंढ लिया और 1 के बराबर दूसरा जब ढूंढ ही नहीं पाया तो 2 कैसे होगा। तो आप कितना प्रैक्टिकल मैन है, जरा कल्पना करना पड़ेगा कि इतना छोटा सा बालक और जिनसे पूछा गया 1 और 1 क्या 1 + 1 = 2 होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जिस गणित के ऊपर खड़ा होकर के आज अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं या गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं, और यहां पर एक छात्र ऐसा है जिन्होंने 1 को तो जाना लेकिन 1 के बराबर वो दूसरा इस जगत में ढूंढ ही नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि 1 और 1 2 मैं कैसे बताऊं, क्योंकि 1 के बराबर दूसरा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात इस जगत में जो भी है, चाहे एक धूल के कण क्यों ना हो, वो एक कण दूसरे कण से बराबर नहीं होते हैं। अर्थात इस सृष्टि जगत में हर जो भी सृष्टि हुआ है वो एक ही है। इसका मतलब वही एक ब्रह्म से अनंत का सृष्टि हुआ है, अनंत का सृजन हुआ है, लेकिन सब एक एक रूप में, अलग अलग रूप में हैं। वो अनेक हैं लेकिन फिर भी वो एक है, क्योंकि उनके अंदर बहुरूपता है और जिसके कारण से उनका जो रूप है वो किसी और से नहीं मिलता है। इसीलिए आज यहां पर परमदयाल सिंह ठाकुर जी जब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तब क्या हुआ, मास्टर साहब गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर के बालक को खूब पिटाई किया। लेकिन पिटाई खाने के बावजूद भी उन्हें समझ में नहीं आया कि 1 और 1 2 होता है। रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन फिर भी पूछा गया तब भी कहते हैं, मास्टर साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 1 और 1 2 होता है। मैंने 1 को तो लाया हूं लेकिन 1 के बराबर किसी दूसरे और को मेरी नजर में दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए 1 और 1 2 होता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ऐसा प्रश्न और ऐसा उत्तर मुझे लगता है किसी भी इतिहास में, कहीं इतिहास के पन्नों में या पुराण में कहीं पर भी इस तरह का उदाहरण अगर होगा
मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह का जो प्रश्न है कौन कर सकते हैं कि केवल जगत पिता को, उन्होंने जगत पिता के जो रूप हैं और उस जगत पिता के समान कोई दूसरा नहीं हो सकते हैं, इतना विश्वास और इतना विश्वास उनके अंदर है। तो इसके मतलब वो एक हैं और ये अनंत उन्हीं का रूप है, लेकिन उनके बराबर कोई नहीं है। इसलिए एक के जगह एक लगा करके वहां पर दो नहीं हो सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल फॉर्म में है और नॉर्मल फॉर्म मैथमेटिक्स का जो हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया, आज इनकी जो गणित है वो गणित एकदम यहाँ से अलग है। और ठाकुर जी के मन में पिटाई, उन्होंने इतने मास्टर साहब ने दोबारा भी उनको ऊपर डांटा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। उनके मन में जो विचार था उस विचार पर वो कायम रहे। ये थे परम दयाल शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। उनके बाल्य जो शुरुआती शिक्षा है, शुरुआती शिक्षा में इस गणित के ऊपर बहुत बड़ा व्याख्यान और बहुत बड़ा चर्चा जो ये हुआ है, ये मुझे लगता है ये चराचर जगत में इसी का एनालिसिस और इसी की जो चिंतन ये युग युग तक ये होती रहेगी। उनकी जो हृदयता थी, उनकी जो हृदय है वो एक अलग है। जैसे प्रभु कहते थे कि आप अगर पैर को किसी के ऊपर रख रहे हो तो उस जमीन के ऊपर या उस वस्तु के ऊपर आप देख के रखना, वहां पर किसी का कष्ट ना हो। यहां तक कि एक धूल के कण को भी कोई कष्ट का एहसास ना हो। इस तरीके से हमें चलना है, इसी चलन पे ही हमें चलना है। और इस तरह का अपने जीवन को चलाते हुए उनके अंदर जो दया, करुणा, ममता, उसका एक उदाहरण के साथ हम बताने का प्रयास करेंगे। एक बार स्कूल गए, ठंड का समय था और उस ठंडक में बेंच के ऊपर कुछ भी नहीं था और वो बेंच बहुत ठंडी थी। अब बालक अनुकूल ने अपने शरीर का जो कपड़ा था वो खोला और खोल करके उस बेंच को साफ करके उस बेंच के ऊपर बिछा दिया, ताकि जो लोग आकर के वहां बैठे उन्हें ठंड न लगे। और खुद को ठंड लग रहा है उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन दूसरों को ठंड ना लगे इसी का परवाह बहुत है। यही है परम पिता, यही होते हैं परम पुरुष, यही होते हैं पुरुषों में उत्तम पुरुष, जो सदैव सदैव ही दूसरे के लिए सोचता है, दूसरे के लिए जीता है, अपने लिए एक पल भी वो चिंता नहीं करते हैं। हम लोगों ने देखा प्रभु जीसस ने अपने आप को क्रूसीफाई हो गए, लेकिन क्रूसीफाई के समय अपने साथियों और दूसरे लोगों को कहने लगे, जिन लोगों ने मुझे क्रूसीफाई किया आप उन्हें सजा मत देना, क्योंकि वो अज्ञानता से किया, उनके पास ज्ञान नहीं है और ज्ञान के अभाव से उन्होंने इतना बड़ा कर्म किया। मृत्यु को वरण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें उनके ऊपर उनकी दया है। इतनी विशालतम दया किसके पास हो सकती है? वो पुरुषोत्तम के पास हो सकते हैं। करुणा, जो महानतम करुणा का जो उदाहरण है वो प्रभु के पास होते हैं। और माया का, जैसे दया, माया, करुणा, प्रेम, प्रीति, ये जितने भी ये विशेषण हैं, ये सारे विशेषण सर्वश्रेष्ठतम विशेषण से सुशोभित होते हैं और वही होते हैं पुरुषोत्तम। आज परम दयाल के पाठशाला में, परम दयाल की कक्षा में किस तरह से गणित की व्याख्याएं हुई, उस व्याख्या को आज हम सब लोगों ने अवलोकन किए हैं। अब हम जान पाए हैं कि वो एक हैं और वो एक के समान और अद्वितीय कुछ हो ही नहीं सकता है। उनके निर्देश को जीवन के पालन करके उन जैसे उन्होंने चाहा है उस तरह बनने का हमें प्रयास करना है। हमें जो मनुष्य है, हमें मनुष्य से हमें देवत्व की ओर जाना है। मनुष्य तत्व को पहले जागरण करना है और इस मनुष्य तत्व को जागरण करने के बाद यही तत्व की जब शार्पनेस की जाती है, यही तत्व की और जब उन्नत की जाती है,
तब वो देवत्व में तब्दील होते हैं और वही देवत्व के लिए ही परम पुरुष का इस धरती पर आविर्भाव हुए हैं। मानव को महामानव में, मनुष्य को देवताओं में, नारी को देवियों में तब्दील करने के लिए पुरुषोत्तम का आविर्भाव होते हैं। वो नया युग के सृजन के लिए उस धरती पर आते हैं। इसीलिए आकर के उनका एक ही पुकार होते हैं, एक ही बात होते हैं, जो बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बताए थे, जब उन्होंने वो मुमुक्ष होकर के वो निराश हो रहे थे, हताश हो रहे थे, विषादग्रस्त हो गए थे। और उस विषादग्रस्त को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बोले, सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम व्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तुम जिस वस्तु से तुम अपने बंधन को मजबूत करके बंधे हुए हो, धारण किए हुए हो, तुम एक एक उस धारण किए हुए धागा को तुम काट डालो और तुम हमारे साथ आकर के जुड़ जाओ। तुम्हारे जीवन की सारे दुख, सारे कष्ट का सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और तुम्हें आगे के लिए चिंतन करना नहीं पड़ेगा। परम दयाल सच्ची ठाकुर जी इस बात को क्या कहते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं कि ठाकुर जी का आह्वान है और कहते हैं, तुम सतनाम ग्रहण करो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय करके कहता हूं, तुम्हें और तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो जो उन्होंने ठाकुर जी ने, जो पुरुषोत्तम ने बताए हैं, आज उस बात को हम ना पालन करके हम अपने जीवन को अपने मन मुताबिक चल रहे हैं और जिससे उसका जो फल आ रहा है वो फल भी हमें भोगना पड़ रहा है। और फल भोगते वर्ष जो दुख का उपभोग कर रहे हैं और उस दुख से हमारे प्रभु को भी कष्ट मिलता है, क्योंकि उन्होंने जैसा बोला वैसा हमने किया नहीं। और इसी वजह से कर्मफल की जो गठरी है वो हमारे पीछे निरंतर बंधते चले गए और बढ़ते चले गए। हमारा जीवन हताश निराश से भर जाते हैं, इसी वजह से होते हैं। और इससे पार पाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर परम पुरुष के संस्कार से संस्कृत होना है। उसे ही हमारे जीवन का परम उद्धार ही है। वंदे